जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा यह वीडियो लेक्चर है इन तीनों क्वेश्चन पर बनेगा। देखिए प्यारे बच्चों, यह जो क्वेश्चन है हमारा, यह क्लास 12th का जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक वाला चैप्टर है आपका, उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो हमारा ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ से क्लास 12th में काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपका 11th हो, चाहे वह आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हो, चाहे वह आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हो, तो वहां पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आते हैं हम लोग देखते हैं कि ये जो तीनों क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले कहा गया है कि संक्रमण तत्व का जो करण एंथैल्पी है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है, ये जो करण एंथैल्पी है, ये करण एंथैल्पी आखिर होती क्या है? आप इस बात को समझिए कि सोचिए, थिंक करिए कि यह आपके पास में आयरन है और इस आयरन को आपको क्या करना है, पार्टिकल में बदलना है। किसमें बदलना है? तो पार्टिकल में बदलना है। तो इस एलिमेंट को पार्टिकल में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा को ही हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं, एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो एंथैल्पी बोलते हैं। तो अब ये जो एलिमेंट है प्यारे बच्चों आपके पास में, इस एलिमेंट को क्या करना है? तो पार्टिकल में बदलना है, मतलब कण में बदलना है। तो कण में बदलने के लिए जो एंथैल्पी लगेगा इसमें, या पार्टिकल में बदलने के लिए जो एंथैल्पी लगेगा इसमें, या एटम में बदलने के लिए जो एंथैल्पी लगेगा इसमें, उसी एंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं करण एंथैल्पी। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को यह बात मालूम होनी चाहिए कि जो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग हैवी मेटल्स के नाम से जानते हैं, भारी धातु बोलते हैं। तो भारी धातुओं को कण में बदलने के लिए, या हम ऐसा कह सकते हैं, इसका जो करण एंथैल्पी होता है वह काफी उच्च होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा है, क्या संक्रमण तत्व का करण एंथैल्पी का मान उच्च होता है, आखिर क्यों? तो देखिए प्यारे बच्चों, होता है क्या, जैसे अगर मैं बात करूं मैग्नीज का, जैसे मैं बात करूं यहां पर मैग्नीज का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों 3d5 4s2। अब यहां पर ये जो डी है हमारे प्यारे बच्चों, इस डी का ही सारा का सारा खेल होता है कि यही उसका करण एंथैल्पी का मान को बढ़ाता है। जैसे देखिए डी में अगर हम लोग बात करें, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों, इस डी का हम लोग ये बनाते हैं, डब्बा बनाते हैं। टोटल कितना डब्बा बनता है इसमें? तो ये 1 2 3 4 5। तो यहां पर ये 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5। तो यहां पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सभी का सभी, मतलब डी में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये पांचों का पांचों इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर है। मतलब क्या है? ये अयुगलित है। तो अनपेयर होने के कारण देखिए प्यारे बच्चों, इसका करण एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। मतलब जो हमारा डी ब्लॉक में एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एक एटम को खींच करके निकाले और उसका देखिए डी में क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? तो लगभग सभी डी ब्लॉक एलिमेंट में जो एटम होगा, उसके डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको पाया जाएगा, जो कि यहां पर है। देखिए ये डी है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है? 5 है। तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही करण एंथैल्पी का मान को बढ़ाता है। आखिर कैसे बढ़ाता है? तो देखिए होता है क्या, जब अनपेयर रहता है तो ये अपने अंदर में ही क्या करता है? एक मेटालिक बॉन्ड बना लेता है। जैसे ये प्यारे बच्चों हमारा मैग्नीज है, तो मैग्नीज अपने अंदर में ही एटम और एटम के बिटवीन में एक बॉन्ड बना लेता है, और उस बॉन्ड को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड बोलते हैं। अब धातु के बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है। क्या? धातु के बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है। अब धातु के बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है प्यारे बच्चों, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा आपको एंथैल्पी देनी होगी, ज्यादा से ज्यादा आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब यहां पर क्या हो गया, जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिनका भी करण एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वो डी में मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही उस भूमिका को अदा करता है। उसके करण एंथैल्पी के मान को क्या करता है हमारे प्यारे बच्चों? उसको उच्च कर देता है, मतलब उसको बढ़ा देता है। अब हम लोग बात करें, जैसे यहां पर लिखा हुआ है जिंक की, तो जैसे देखिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये देखिए Ar
और ये होता है यहाँ पर 3d10 और यहाँ पर होता है 4s2। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ये जो हमारा D है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ पर फिर से वही डब्बा बनाइए, तो ये आपने डब्बा बनाया, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताइए कहीं पर यहाँ पर भी जोड़ा बना हुआ है, यहाँ पर भी जोड़ा बना हुआ है, क्या कहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है प्यारे बच्चों? अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। एस में 2, देखिए एस में क्या है, एस में यहाँ पर 2 इस तरीके से एक डब्बा होता है, इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या कहीं पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है प्यारे बच्चों? तो यहां पर आप कहेंगे नहीं, कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं तो आप बताइए ये जो जिंक है, क्या जिंक के अंदर में जो एटम्स है उसके बीच में क्या आपको धात्विक आबंध मिलेगा? तो आप कहेंगे क्या मेटालिक आबंध मिलेगा, मेटालिक बॉन्ड मिलेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, उसके अंदर में मेटालिक बॉन्ड नहीं मिलेगा। मतलब अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है प्यारे बच्चों, क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो फिर क्या होने वाला है? तो वहां पर धात्विक आबंध नहीं बनने वाला है। जब धात्विक आबंध नहीं बनेगा, क्या जब धात्विक आबंध नहीं बनेगा तो उसको कम कर्नल एंथैल्पी का जरूरत पड़ेगा प्यारे बच्चों। और कर्नल एंथैल्पी को हम लोग लिखते हैं किससे? इससे लिखते हैं। तो अब ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको आपको सेम जैसा मैंने बोला है, आप इस वीडियो को बार बार करके देखें और समझने का प्रयास करें कि इसका लैंग्वेज मतलब सब्जेक्टिव में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर फिर आपको कैसे लिखना है। प्यारे बच्चों यहां से ऑब्जेक्टिव वाले भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस क्या बनते हैं? जैसे आपको ये पूछेगा कि 3D सीरीज है, 3D सीरीज को प्रथम सीरीज बोला जाता है, तो आपको कहेगा कि जो 3D सीरीज है उस 3D सीरीज में सबसे कम कर्नल एंथैल्पी का मान किसका होगा? तो प्यारे बच्चों जिंक का होगा। किसका होगा? तो जिंक का होगा। इस बात को आपको याद रखना है। कॉपर का नहीं होगा, किसका होगा? जिंक का होगा। कॉपर का क्यों नहीं होगा? अभी जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? तो थिंक कर सकते हैं, आप थोड़ी सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ाएं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहां पर ये कहेगा, जैसे ये स्कैंडियम है, जैसे देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर 3D सीरीज में हम लोग बात करें जिंक का, 3D सीरीज में अगर हम लोग बात करें किसका? जिंक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं। क्या जिंक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं? क्या संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं? प्यारे बच्चों क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए संक्रमण तत्व उनको कहा जाता है प्यारे बच्चों जिनका डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे। डी में क्या रहे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे और युगलित इलेक्ट्रॉन रहे। लेकिन अगर आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहां पर करके रखा हुआ है। डी में तो यहां पर टोटल का टोटल भरा हुआ है, जितना भी डब्बा है सभी भरा हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि संक्रमण तत्व का जो डिफिनेशन है वह यही है कि अगर डी में अनपेयर, मतलब डी में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अगर उसका डब्बा पूरी भरा हुआ है जैसा कि यहां पर है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको डी ब्लॉक में ही पढ़ते हैं। फिर भी किस में पढ़ते हैं? डी ब्लॉक में ही पढ़ते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं जिसके भी बारे में हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे 3D सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 3D सीरीज में उसका केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है, इसी वजह से हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे जिंक का बात हो गया, कैडमियम का बात हो गया, Hg का बात हो गया, ये सारे के सारे हमारे संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक का एलिमेंट है। यह डी ब्लॉक का एलिमेंट को ही हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसका, तो जिंक का, कैडमियम का और मर्क्यूरी का, ये तीनों का तीनों हमारे प्यारे बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं सिर्फ जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को छोड़कर प्यारे बच्चों
सभी का सभी क्या है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि उसके डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। पूर्ण रूप से अगर भरा हुआ रहेगा तो फिर वह हमारा संक्रमण तत्व नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आज ये 3 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। ये आपके 12th बोर्ड के दृष्टिकोण से, 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इसको जरूर आप देखें और बार बार रिवीजन करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।